The biggest struggle with freelance content writing is finding clients that give you regular work. क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऐसे क्लाइंट्स रहेंगे जो तुम्हें रेगुलर काम देते रहेंगे तो तुम्हारी रेगुलर पैसिव अर्निंग रहेगी और तुम्हें हर वीक नए क्लाइंट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे. Today in this video, I will tell you some quick strategies that will help you to convert your temporary clients to permanent clients who will give you regular work. मेरे साथ भी शुरू में ये सारे स्ट्रगल्स रहते थे, इसीलिए मैंने कुछ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजीज ऐसी अपनाई जिन्होंने मेरे टेम्परेरी क्लाइंट को परमानेंट क्लाइंट्स बना दिया. आज के इस वीडियो में मैं उन सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूंगी. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. First thing first, I want to ask you कि how you can convert your temporary clients to permanent clients. I know तुम्हारा बहुत ही obvious answer होगा by your writing, but the key here is कि तुम्हें ऐसा कंटेंट राइटअप लिखना होगा, एक ऐसा आर्टिकल लिखना होगा जो कि क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ जाए. और इसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क योर आर्टिकल रिक्वायरमेंट. यानी कि तुम्हें अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि उसकी आर्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली उसे आर्टिकल में क्या क्या चाहिए. अब हम बात करते हैं कि तुम्हें आर्टिकल रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या पूछना होगा क्लाइंट से. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आस्क इज द आर्टिकल लेंथ और द वर्ड काउंट. तुम्हें क्लाइंट से एग्जैक्टली पूछना होगा कि उसे कितना वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लाइंट सेज 2000 वर्ड आर्टिकल, तो ±5% चलता है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल सबसे बड़ा ज़्यादा फेस करा है. दिस आर्टिकल लेंथ इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. मैं स्टार्टिंग में एक आर्टिकल लिखती थी 2000-2500 वर्ड्स का, बट क्लाइंट को सिर्फ 1200 वर्ड्स चाहिए होते थे. तो इससे मुझे डबल वर्क पड़ता था और एक फालतू का मिसकम्युनिकेशन और एक गैप होता था. The second thing that you have to ask is the tone of the article. You have to ask your client कि उसे formal article चाहिए, informal article चाहिए, assertive चाहिए, optimistic चाहिए, या उसे conversational article चाहिए. जो article है उसका tone क्या होगा, वो भी बहुत important है. And the third thing that you have to ask your client is the place your article or your write-up would be published. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम ये चीज़ पूछ लोगे तो तुम क्या कर सकते हो. सपोज वो किसी XYZ वेबसाइट पे पब्लिश होना है, तुम उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उस वेबसाइट पे और किस तरीके के आर्टिकल लिखे हुए हैं. यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है आर्टिकल को लेके. The fourth thing that you have to ask your client is whether the article is informational or user intent based. क्योंकि informational article और user intent based article में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. अगर हम सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें आर्टिकल में टोन की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर हम यूज़र इंटेंट आर्टिकल लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे कि कैसे उस आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन डाले जाएंगे, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ करी जाएगी, एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉन्वर्जेशनल आर्टिकल. इसके बाद I want to suggest you one more thing. Never discuss all these article requirements over a call, because this is again the biggest thing for miscommunication. What you can do is you can ask your client to give all the requirements in a written format, or what you can do is you can discuss the article requirements over a call. उसके बाद जितनी भी requirements client ने तुम्हें कॉल पे बताई हैं उसको नोट डाउन करो और क्लाइंट को एक रिटन फॉर्मेट में मेल कर दो. आस्क फॉर द अप्रूवल कि आर दीज द वंस दैट यू वांट. इसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं करना. ऐसा करने से क्या होगा, जो तुम्हारा आर्टिकल होगा वो एग्जैक्टली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा. और इसके बाद तुम्हें दो बेनिफिट्स होंगे. सबसे पहला बेनिफिट ये कि तुम रीवर्क से बच जाओगे. एग्जैक्टली तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, क्लाइंट को पता है कि तुम क्या लिख कर दोगे. तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा जो आर्टिकल है वो फर्स्ट टाइम या मैक्सिमम सेकेंड टाइम में अप्रूव हो जाएगा. अब इसका एक और बेनिफिट ये होता है, जब तुम्हारा आर्टिकल में रीवर्क नहीं आते हैं, तुम आर्टिकल एग्जैक्टली वैसा ही लिख के देते हो जैसा कि क्लाइंट को चाहिए, तो ऑब्वियसली द क्लाइंट गेट इम्प्रेस्ड एंड द क्लाइंट फील्स दैट यू आर समबडी जो कि बहुत ईजिली आर्टिकल लिख सकता है और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझता है. एंड देन देयर आर चांसेस कि क्लाइंट तुम्हें वापस से दूसरा राइटअप देगा, और मे बी ही कैन इवन कंसिडर यू एज अ परमानेंट फ्रीलांसर और अ परमानेंट राइटर फॉर देयर कंपनी और मीडिया हाउस और वेबसाइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि आर्टिकल रिक्वायरमेंट के बाद तुम्हें नेक्स्ट क्लाइंट से क्या डिस्कस करना है. यू हैव टू डिस्कस द एंटायर प्लॉट ऑफ द आर्टिकल, द एंटायर ब्रीफिंग, और यू कैन से व्हाट ऑल यू हैव टू राइट इन द आर्टिकल.
इसके लिए सबसे पहले चीज़, यू हैव टू आस्क योर क्लाइंट कि उसे कीवर्ड्स चाहिए कि नहीं, वेदर द क्लाइंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द कीवर्ड्स और यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन द प्राइमरी कीवर्ड्स एंड द सेकेंडरी कीवर्ड्स। जब तुम कीवर्ड्स की बात करना तो ये ध्यान रखना, यू शुड ऑल्सो आस्क योर क्लाइंट अबाउट द कीवर्ड डेंसिटीज, क्योंकि मेरे पास दो तरीके के क्लाइंट्स हमेशा आते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको कीवर्ड डेंसिटी 2.2 से 4% चाहिए होती है, यानी कि उन्हें कीवर्ड स्टफिंग चाहिए होती है अपने आर्टिकल के अंदर। और ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही नेचुरली कीवर्ड्स चाहिए होते हैं विद अ डेंसिटी ऑफ 0.5% और लेस। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, तुम कीवर्ड्स के साथ साथ उनकी डेंसिटी भी पूछ लो कि तुम्हें आर्टिकल में कौन कौन से कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है और जो LSI कीवर्ड्स है, कितने बार एक राउंड फिगर में यूज करने हैं। इसके बाद जब तुम प्लॉट का डिस्कशन कर रहे होगे क्लाइंट के साथ, ask the client what kind of images he or she wants in the write-up, whether he wants a feature image, a fact-based image, or some memes, or some infographics, or any other stock images. अब ऐसा करने से क्या होगा, again you will sound more confident and you will sound कि हाँ, तुम जो भी राइटिंग करते हो वो फुल प्रूफ होती है, it has each and everything included in it. अगर क्लाइंट बोलता है तो you can always provide free stock images, बहुत सारी जगह है, पिक्सेल्स, पिक्साबे, उन सब पे काफ़ी सारी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, तुम वो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर क्लाइंट कहता है उसको इन्फोग्राफिक्स चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक इन्फोग्राफिक्स इन कैनवा। मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैनवा पे इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। नाउ कम्स द थर्ड एंड द लास्ट थिंग। तुम्हें क्या करना है, जो तुमने आउटलाइन बनाई है आर्टिकल की, उसको क्लाइंट को सेंड करना है अप्रूवर के लिए। और जब तुम्हारी आउटलाइन अप्रूव हो जाए उसके बाद ही तुम्हें राइटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल लिखने से पहले हम रिसर्च करते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं और तभी हम आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं, उसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने उस पर एक लाइव डेमो दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में कहीं मिल जाएगा। आउटलाइन सेंड करके तुम क्लाइंट से पूछ सकते हो क्या उसको एग्जैक्टली इस तरीके का राइटअप चाहिए, इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू ऐड इन द आर्टिकल, और इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन दैट ही वांट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आर्टिकल। अब ऐसा करने से क्लाइंट को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि जो उसको राइटअप मिलने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ऑलरेडी ही और शी विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, दिस राइटअप इज व्हाट ही और शी वांट्स, इट इज़ एग्जैक्टली द वे ही और शी वांटेड। अब ऐसा करने से अगेन जो रीवर्क है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और क्लाइंट को की ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ें उसे आर्टिकल में मिलेंगी। अगर मैंने ये जो तीनों स्टेप बताए हैं तुम एग्जैक्टली वो फॉलो करोगे तो देयर आर 99.99% चांसेस कि जो तुम्हारा फर्स्ट राइटअप है वो ही क्लाइंट को पसंद आ जाएगा। वो जो राइटअप तुमने लिखा होगा वो एकदम एग्जैक्टली मीट करेगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ। अब अगर तुम ऐसा राइटअप क्लाइंट को दोगे तो ऑब्वियसली द क्लाइंट वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा और उसका एक ट्यूनिंग है एंड ही डज नॉट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क तुम्हें समझाने में कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। और ऐसा करने से चांसेस ये होते हैं कि जो तुम्हारे टेम्परेरी क्लाइंट्स होते हैं वो तुम्हारा वर्क पसंद करने लगते हैं और वो तुम्हें एज अ परमानेंट फ्रीलांस कंटेंट राइटर मान लेते हैं और तुम्हें रेगुलर बल्क वर्क देते रहते हैं, क्योंकि बेनिफिट दोनों को होता है, क्लाइंट को भी और तुम्हारे फ्रीलांस कंटेंट राइटर को भी। क्लाइंट को बार बार समझाना नहीं पड़ता है और फ्रीलांस कंटेंट राइटर को एग्जैक्टली पता होता है उसको क्या करना है, उसको रीवर्क नहीं करना पड़ता। तो आई वुड टेल यू तुम ये तीनों स्ट्रैटेजीज फॉलो करो एंड आई कैन अश्योर यू अगर तुम्हारे क्लाइंट के पास रेगुलर वर्क रहता है ही और शी विल ओनली कंसिडर यू फॉर एनी काइंड ऑफ राइटअप्स। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। ट्राई दिस ट्रिक और फिर लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि मैंने जो बातें बताई थी वो सही है कि नहीं, वो जेन्युइन है कि नहीं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।